बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स विचुअल क्लास, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मिस सदफ। चैप्टर हमने अपना स्टार्ट किया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, जिसके हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपकी टेक्निक्स में से एक टॉपिक रहता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम लोग देखें तो ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या करती है, किसी भी हमारे पास सैंपल में से उसके अंदर कितना उसका सेल मास वगैरह प्रेजेंट है, उस सेल मास को लाइट के थ्रू क्या करती है, डिटेक्ट करती है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अगर हम लोग वर्ड को देखें तो ये 3 वर्ड से डिराइव हुए, स्पेक्ट्रो, फोटो एंड मेट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रो वर्ड जो है ये किसको शो करता है, स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम मीन लाइट, लाइट का जो स्पेक्ट्रम, लाइट के डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है। जैसे वाइट कलर में वाइट लाइट पे 7 डिफरेंट कलर्स होती हैं और हर कलर्स का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, फोटो वर्ड यूज़ होता है लाइट के लिए। मेट्री का मतलब होता है टू मैयर करना। ठीक है, कि लाइट के स्पेक्ट्रम को मैयर करके हम किसी भी सेल के मास को क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। किसी भी सैंपल में उसके अंदर उसका सेल का कितना मास प्रेजेंट है, कितना उसमें मटेरियल प्रेजेंट है, इसको हम लाइट को यूज़ करते हुए डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, डायग्राम से ये नीचे आप लोग इसका फुल प्रिंसिपल समझ लें। हम लोगों ने लाइट सोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, अब वो वाली लाइट जो है पास किस में से कर रही है, एक लेंस में से। लाइट किस में से पास करेगी, लेंस में से। लेंस में से लाइट पास करने के बाद इसके बाद हम लोग एक प्रिज्म रख देंगे। आप फिजिक्स में देखें उसमें प्रिज्म होता है जिसमें से लाइट पास करके, वाइट लाइट उसमें से पास करके आगे 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो लेंस में से लाइट पास करेगी, वो प्रिज्म में आके डाइवर्ट करेगी। उसमें से जब प्रिज्म में से ये वाली लाइट पास करेगी तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। क्योंकि वाइट लाइट पास कर रही है तो वो 7 कलर्स को, यहाँ पे येलो लाइट है, पास करके वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, अब इन कलर्स में से क्योंकि येलो लाइट पास कर रहे हैं तो ये येलो लाइट, इसके बाद हम लोग क्या रख देंगे, सैंपल रख देंगे। ठहरें, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले लाइट सोर्स रखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने एक लेंस रख दिया है, लेंस के बाद प्रिज्म को रख दिया है, प्रिज्म के बाद हम लोगों ने अपना सैंपल रखा है, सैंपल के बाद उसमें से हम अपनी लाइट को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। यानी ये डिटेक्टर है और डिटेक्टर में से अपनी लाइट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले लाइट पास करेगी लेंस में से, लेंस में से पास करने के बाद वो प्रिज्म पे फोकस करेगी। प्रिज्म उस लाइट को 7 डिफरेंट कलर में क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा। ठीक है, अब इन 7 कलर में से क्योंकि येलो लाइट पास की है तो ये येलो लाइट हमारे सैंपल में से पास करेगी। सैंपल में से क्यों पास करेंगे, ताकि सैंपल के अंदर जो सेलुलर मास है, जो सेल मास है, उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब जो लाइट हम पास करेंगे इसमें से उसको हम शो कर देंगे IO से। ठीक है, और जब लाइट पास होके इसमें से जितनी लाइट निकलेगी उसको हम शो कर देंगे किससे, IT से। क्लियर हो गया, IT से और IO से। सैंपल में से जब ये लाइट पास करके निकलेगी तो वो वाली लाइट जितनी पास हुई थी उसके मुकाबले में कम लाइट होगी। क्यों कम लाइट होगी, क्योंकि सैंपल के अंदर जितना भी सेलुलर मास प्रेजेंट है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जितना मास प्रेजेंट है, जितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जितनी लाइट बच जाएगी उसके रिजल्ट पे वो उसमें से पास होगी, जिसको हम IT से शो करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको इसको बताती हूँ इक्वेशन से। हम लोगों ने लाइट जो पास की वो IO से शो कर रहे हैं, और अगर वो हमारे पास 300 लाइट है, 300 नैनोमीटर लाइट है। ठीक है, दूसरी कौन सी है जो इसमें से निकल रही है, उसको जब हमने मेजर किया वो कितनी है, 150 नैनोमीटर है। समझ आ गई। हमें गुजरने वाली लाइट भी पता है, जितनी हम लोगों ने स्टार्ट में उस पर डाली थी उस लाइट के बारे में भी पता है, जितनी उसमें से निकल गई है उसके बारे में भी पता है। लेकिन अब कितनी लाइट उस सैंपल के अंदर रह चुकी है हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हम इसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे, जैसे IO में से IO माइनस IT इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है,
अब क्या होगा, आई ओ की जगह उसका भी डालेंगे, माइनस आई टी की जगह उसका भी डालेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, 300 में से 150 माइनस हो जाए तो क्या आ जाएगा, 150 नैनोमीटर। यानी ऑप्टिकल सैंपल मास के अंदर कितनी लाइट उस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर दी है, 150 नैनोमीटर। ठीक है, और 150 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग ही क्या है हमारे पास सेल के अंदर सेल मास प्रेजेंट है। क्लियर हो गया क्लास, इस बात की समझ आई? ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा मैं बताती हूँ कि जितनी लाइट इसमें से अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, सेलुलर मास भी उतना ही होगा। हम सिंपल कह सकते हैं सेलुलर मास को हम सेल डेंसिटी भी कह सकते हैं। जितना ज़्यादा सेलुलर मास होगा उतनी ज़्यादा सेलुलर डेंसिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा सेलुलर मास होगा उतनी ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगी, सेलुलर डेंसिटी प्रेजेंट होगी। और जितनी ज़्यादा सेलुलर डेंसिटी, मैं बताती हूँ, सेल मास किसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है, किसके, सेल डेंसिटी के। ठीक है, अब ये सेल डेंसिटी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ जाती है किसके, ऑप्टिकल डेंसिटी के, ऑप्टिकल डेंसिटी के। समझ आई? कैसे बच्चों, देखें, जितना ज़्यादा सेल मास होगा हम कह सकते हैं सेल की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, वो वाला सेल उतना ही ज़्यादा थिक होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सैंपल पानी के अंदर हम जितना ज़्यादा शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे, जितनी ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा वो हमारे पानी की थिकनेस को क्या करेगा, ज़्यादा करता जाएगा। सिंपल हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा हम उसमें सेल मास यानी शुगर को ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा वो सेल डेंसिटी को, उसकी थिकनेस को क्या करता जाएगा, गाढ़ा करता जाएगा। ठीक है, अब जितने ज़्यादा हमारे पास थिकनेस होगी हम वो कह सकती हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा शुगर डालेंगे वो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें से निकलने वाली आई टी लाइट क्या होगी, उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल वर्ड लाइट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसमें से जितनी लाइट निकलेगी वो लाइट क्या होगी, उतनी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि वो सेल डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो उसका सैंपल में सेल मास है उस लाइट को क्या करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को? दोबारा से मैं इस टेक्निक को रिवाइज़ करती हूँ। मैंने क्या बताया कि ये ऐसी टेक्निक है जिसको लाइट को यूज़ करती हैं। ठीक है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी को यूज़ करती हैं, परसेंटेज ट्रांसमिशन, जितनी ज़्यादा लाइट को ट्रांसमिट कर रही हैं उसकी परसेंटेज को हम लोग मेजर करते हैं, और किसी भी कह सकती हो आपके सैंपल का जो सेल मास है उसको आइडेंटिफाई करती हैं। इसके लिए सबसे पहले लाइट सोर्स था, लाइट को पास किया लेंस है, लेंस ने उसको फोकस कर दिया प्रिज्म पे, प्रिज्म ने उसको 7 डिफरेंट कलर में क्या कह सकती हो आपके स्प्रेड कर दिया। उसमें से एक कलर जो येलो कलर का है वो सैंपल में से पास होगा, पास होने वाली लाइट को आई ओ से डिनोट करेंगे, जो उसमें से रिमूव होगी उसको आई टी से करेंगे। जितनी ज़्यादा लाइट उसके अंदर रहेगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या है, सेलुलर, हमारे पास उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उतना क्या है, डेंसिटी। ठीक है, सेलुलर मास प्रेजेंट है। तो ये थी हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की